चलो, देखो आप लोग का इस चैनल में स्वागत है, वेलकम है, वंदन है, अभिनंदन है। आप लोग इस चैनल में जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए। ये आर्ट का A to Z क्लास इस चैनल पर करवाया जाता है, जिसमें बारी बारी से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करवाया जाता है। 2026 में जो सुनहरा भविष्य का निर्माण करने जा रहे हैं, उसके लिए यह चैनल काफी रामबाण साबित होने वाले हैं। आप लोग इस चैनल में जुड़ने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि आज तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने जा रहा है। तो विद्या निकेतन 51 में आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया है। भूगोल जिसमें ऑब्जेक्टिव क्लास, भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्लास फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ये विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है, वेलकम है। आप इस मैदान से इसको देखिए और अच्छी ढंग से इसकी तैयारी में लग जाइए। ना, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्री में कितना पुरुष है? विश्व की जनसंख्या में, विश्व की जनसंख्या में विश्व की जनसंख्या में आंकड़ा लगाया जाए तो प्रति 100 पुरुषों में स्त्रियों का अनुपात कितना है? लिंग अनुपात कितना है स्त्रियों का? एक आंसर बाबू 102 होगा। क्या होगा? 102 102। उसके बाद है उसी तरह होता है, वैसे ही होता है वैसे। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात किस देश को दर्ज किया गया? विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात जो है 100 स्त्री पर 85 पुरुष है। कौन देश? हाँ, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां 100 स्त्री पर 85 पुरुष है? विश्व में कौन सा ऐसा देश है? समझिए, कौन सा देश है जहां 100 स्त्री पर 85 पुरुष है? आंसर एक हो जाएगा बाबू, संयुक्त राज्य अमीरात। नहीं, संयुक्त राज्य अमीरात। हाँ। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमीरात में पुरुष की अपेक्षा महिलाओं का प्रवास का कारण क्या है? संयुक्त राज्य अमीरात में पुरुष की अपेक्षा महिलाओं का प्रवास का कारण क्या है? हाँ, एक आंसर बाबू होगा रोजगार के तलाश में। क्या होगा? घर में रहता, महिला रोजगार। हाँ, दिल्ली बंबई तो जना यहाँ भारतीय लोग अपना एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाता, उसी प्रकार वहाँ महिला जाती। हाँ, पुरुष घरे में चुपचाप रहता। समझ गया? उसके बाद है कि किस आयु वर्ग में उत्पादन वर्ग कहा जाता है? किस आयु वर्ग का उत्पादन वर्ग कहा जाता है?
किस आयु वर्ग को उत्पादन वर्ग कहा जाता है? के उत्पादन करे छे कौन वर्ग के बेसी रे? उत्पादन वर्ग। मतलब नहीं समझे। उत्पादन वर्ग, उत्पाद के करे छे कौन वर्ग? वर्ग है क्या उससे पहले बता। आयु वर्ग क्या है? आयु वर्ग 3 गो। 3 ना 0 से 14 वर्ष पहला प्रथम। और बाद दूसरा चले आओ 15 से 59, ये द्वितीय आयु वर्ग होगा। क्या होगा? और बाद तृतीय ले लो 60 से 90 आयु वर्ग कितने होता है? तो इसमें अनुमान लगा सकता है कौन आयु वर्ग वाला उत्पाद बेसी करेगा। 15 से 59 वाला ना। 15 साल वाला छोरा चोरी उरी करे लगता है, लूटपाट करे लगता है। 15 मिनिमम मानने लगता है। हाँ 15 के बाद मतलब गांव से बाहर होने लगता है, समाज से बाहर। अब 12 साल वाला छोकरा जो है घरे गाँव में रहेगा। अब हाँ, अब 15 साल में जो रहेगा ना। उत्पादन वर्ग प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम 0 से 4, द्वितीय 15 से 59, तृतीय 60 से 90। हाँ, ये उत्पादन वर्ग कौन हो जाएगा कर आंसर? उसके बाद है किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है? किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है? जो इंटर बढ़िया से पढ़ लिया ना, समझ गया, वो लगभग 75% दरोगा क्वेश्चन डील कर देगा बीपीएससी। जो इंटर में खाली बढ़िया से पढ़ लिया, 11th 12th दोनों। क्वेश्चन तो 11th 12th तक नहीं आती है, पूछना खाली वो कहे सब्जेक्ट पढ़ता है। ग्रेजुएशन से रहता है। ग्रेजुएशन से कितना क्वेश्चन पूछा? क्या लिखा है? उत्तरी अमेरिका ने लिखा है, अधिक ने कम है। कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? अगला क्वेश्चन है कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? क्या बना देने, ध्यान दो थोड़ा। कौन सा संगठन का अंग नहीं है? ये आंसर तरफ अब हो जाएगा लिंग संरचना। क्या हो जाएगा? लिंग संरचना। लिंग संरचना कौन सा संगठन का अंग नहीं है? लिंग संरचना। कौन है? लिंग संरचना। अच्छा बताओ सांस्कृतिक नगर कौन है? संस्कृत, इसको मिटा दें, सांस्कृतिक नगर। सांस्कृतिक नगर हाँ देखो सांस्कृतिक नगर जो है, तेरा जो बोर्ड पर एग्जाम जो आंसर देगा वो मक्का देगा, मक्का। सांस्कृतिक नगर कौन है? मक्का है कहाँ? हाँ ये मक्का जो है ना, सऊदी अरब। कहाँ है? सऊदी अरब। और बाद कहीं जो चलावे भारत में एक वाराणसी है, भारत में वाराणसी, यो संस्कृति के नगर है भारत में। ठीक,
भारत में। ऐसे तो बेसिक यही पूछता है, समझ गया। हाँ हाँ, एक जेरूसलम है जेरूसलम। ये जेरूसलम भी कौन नगर है? सांस्कृतिक नगर। ये कहाँ पाया जाता जानता है? इजराइल। कहाँ पाया जाता है? इजराइल। अब ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। सांस्कृतिक नगर पूछेगा तो मक्का। मक्का है कहाँ? सऊदी अरब। अगर भारत में बात पूछेगा तब कहाँ है? वाराणसी ना। और जेरूसलम कहाँ है? इजराइल। बस अब कहाँ से पूछेगा? बस यही पूछेगा। हाँ, उसके बाद आगे, किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है विश्व में? विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात किस देश का है विश्व में? विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात, लिंग अनुपात लिंग अनुपात किस देश का है? लेटविया। लेटविया का ना। उसके बाद, अच्छा, देश के विकास का मुख्य साधन क्या है? देश का विकास का मुख्य साधन क्या है? देश का विकास का मुख्य साधन, मुख्य साधन, देश का विकास का मुख्य साधन क्या है? देश तो विकास तब करेगा जब मानव रहेगा तब ना। हाँ, मानव भांग वाला घोला खा के सो रहेगा तो क्या देश विकास हो जाएगा? तो मानव रहेगा तब नहीं। जेकर काम है खेती करना, मेहनत से खेती करे। जेकरा काम है मेहनत से फैक्ट्री में काम करना, फैक्ट्री। जिसको काम है प्रशासन का, पुलिस प्रशासन ईमानदारी पूर्वक काम करे, तब ना देश विकास करेगा। पुलिस प्रशासन अपन कर्तव्य छोड़ दे, किसान अपना कर्तव्य छोड़ दे ना, मजदूर लोग मजदूरी करके अपन मजदूरी छोड़ दे, क्या उसका जीवन संभव है? नहीं संभव। तो साधन एक वही मानव है। उसके बाद है आइलिंग पिरामिड का संबंध किससे है? पुरुष एवं स्त्री की जनसंख्या से पूछेगा क्वेश्चन। आइलिंग पिरामिड का संबंध, आइलिंग पिरामिड का संबंध, अरे वो अच्छी वाला कहाँ है? वो इसमें डालो, देखो तो इसे खराबे कर दिया था। ये पुरुष एवं महिलाओं, पुरुष एवं महिलाओं। उसके बाद है मिलियन सिटी किसे कहते हैं? मिलियन सिटी, मिलियन सिटी जिस शहर की जनसंख्या क्या हो, 10 लाख से अधिक हो। 10 लाख से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? मिलियन सिटी कहा जाता है। दिस
जिस शहर की संख्या क्या हो 10 लाख से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? मिलियन सिटी कहा जाता है। उसके बाद कौन सा आयु वर्ग कार्यशील माना जाता है? अगला क्वेश्चन है पूछेगा कौन सा आयु वर्ग कार्यशील माना जाता है, तो क्या कहेगा? अरे कौन सा आयु वर्ग? आप देखो अब एक जवाब नहीं दे रहा। कार्यशील कौन कार्यशील माना जाएगा? कौन आयु वर्ग वाला? 15 से 59 वर्ष। जैसे 30 साल के बाद आप बोलिएगा हे राम लक्ष्मण। विश्व में प्रौढ़ शिक्षा दर कितना है सबसे बेसी? नगर में शिक्षा दर कितना है? 84.3%। प्रौढ़ शिक्षा यो क्वेश्चन पूछता, प्रौढ़ शिक्षा 84.3%। विश्व में अलग प्रौढ़ शिक्षा विश्व 3%। समझ हाँ। प्रौढ़ शिक्षा 84.3% है। कहने का मतलब जो इंटर के बाद बीए कर रहा है, पीजी कर रहा है, उसके बाद टेक्निकल कोर्स कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईपीएस का तैयारी कर रहा है, यूपीएससी बीपीएससी मतलब जितने वगैरह वगैरह एग्जाम होता सबका तैयारी करने वाला एक सौ कितना विद्यार्थी है? 84। पूरा विश्व मिलाएगा। सबसे अगर कम प्रौढ़ दर देखा जाए, प्रौढ़ शिक्षा दर, कम प्रौढ़ दर भारत की बात कर रहे हैं, कम शिक्षा दर प्रौढ़ देखा जाए तो बिहार में। वो बिहार में कहा? ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन कुछ एक दो जिला ऐसा है तो बड़ा हो गया तो बाबू तोरा एक ललटुनिया देवी ला के देंगे, समझे? कहेगा इसको एसनो पाउडर लोहरंगा सब ला के अब तो जैसे से एक व्यवस्था करो। हाँ, और तोरा ऐसा के बेटा भी होता भी है कि कहता है बाबू, समझ गया, कि हमरा चाहिए, अब हमरा हाँ चाहिए, समझ गया? एगो नहीं को कलाकार गाना गाया था, समझ गया? तो बाप ने कैसे कहता, बाप कहल के रे सुन ले बेटा, पहले नौकरी तब छोकरी ना। तो बेटा कहल के नहीं हो बाबू, पहले छोकरी तब नौकरी। तो बाबू फिर कहल के बेटा बिना कमाईने कहाँ से दे ऐसनो पाउडर लोहरंगा। तो बेटा फिर जवाब दे छे, बाबू ओहे में मानबो, मैयो के देबो तभी ओकरो थोड़बे थोड़बा देबो। समझ गया? ऐसे ऐसे कारनामाएं हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा नहीं हो पाती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। वह जब 12 से 14 15 साल हो जाता है, इंटर जेते जेते वो इतना ठठा पर चल जाता, बस। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो अपना रास्ता ही चेंज कर लेते। 100 में 80%, 90% तक पहुंचने पर है। पढ़ने में उसको माथा दुखता है, लगता है इंटर पास करने आईएएस पास क्या दिलिए है। इंटर जो गांव भर के बच्चे पास कर लेता है, कहता है हम आईएएस पास किए हैं, आईएएस का एग्जाम हम कंप्लीट किए हैं। नहीं बाबू, ये सब नहीं है, समझ गया? तो इस पर ध्यान रखो। शहर में चले जाओ, जिस उम्र में
तुम फैक्ट्री में काम कर रहा, उस उम्र में शहर में कोई नौकरी के लिए जो है ना भटक रहा है। हाँ, जिस उम्र में तुम तकिया लगा के, बिछावन लगा के लंबा नींद ले रहा, वो उम्र में कहीं जो है, समझ गया, वह तैयारी कर रहा है, जागा हुआ है, जाग के भर भर रात तैयारी करता है। लेकिन तैराकी होता है, समय पर खेलिए, समय कुछ समय से उछलिए तो कोई टेंशन नहीं है। तो ना, प्रौढ़ शिक्षा का सबसे बड़ी महत्व है। जब तक प्रौढ़ शिक्षा होगा नहीं, तब तक कोई घर बदल नहीं सकता है, कोई समाज नहीं बदल सकता है, देश नहीं बदल सकता। क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा होवे नहीं करेगा, तोरा ज्ञान होवे नहीं करेगा, तोरा बदलाव कैसे आएगा? नहीं आएगा। ये सोचेगा कि 8वां पढ़ लिए, 10वां पढ़ लिए, वो तो ऑटो करेल सिखाता है। 8वां 10वां जो होता है इंटर वाला, वो ठठेरिया, ढोलक, डमरू पढ़ेल सिखाता है। समझ गया? इंटर के बाद तुम ढोलक का डमरू छोड़ के किताब पर आएगा, तब थोड़ा सामाजिक ज्ञान होगा, शारीरिक ज्ञान होगा, मानसिक बढ़ावा होगी, राजनीतिक ज्ञान होगा, समाज में कैसे जीना चाहिए, रहना, इस सब प्रकार का ज्ञान तब होगा। तो जहां तुम्हारे रास्ता ही आगे बढ़ेगा, वहीं तुम पाछे घसक जाएगी। देख, कोई बात नहीं है, बाबू कहबे, बाबू टेबियो छबीली सनक, हाँ कोई बात नहीं, समझाई दिल्ली बाबू देखियो, समझ गए, एगो गाड़ी ले लियो, ओकर बाद तनिक गोर सनक तिहगर हो चाहिए, समझ गया, ये चीज होना चाहिए। तो जिस कारण बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, अशांति आज समाजों में सता रही है, और शांति का जो वातावरण है, यही सब कमजोरी कारण है। समझ गया? अपने आपस में असमानता वातावरण, असमानता व्यवहार, असमानता भाव, ये सब गलत चीज है। समझ गया? इस चीज को देखनी चाहिए, इस चीज को समझनी चाहिए, इस चीज को सुननी चाहिए। अगर पढ़े लिखे युवाओं नहीं कुछ, अगर अपने आप को बदल जाएगा तो उसका घर बदल जाएगा, घर बदलेगा, पड़ोसी बदल जाएगा, पड़ोसी बदलेगा, धीरे धीरे समाज बदलेगा। प्रौढ़ शिक्षा जरूरी है। आज का गोतिया कौन होता है? आज का दियाद कौन होता है? आज का समाज कौन होता है? आज का जात के होता है? जहां आग लगबे काठी बारे बाड़ी होगा, तखने तेरा गोतिया काम देगा। कहीं जो लाठी चलबे के बाड़ी है ना, तो जा जोर करो, गोतिया तैयार हो जाएगा। जैसा तुम दहेगा, जैसा आग लगा के बाड़ी है, समझ गया, तो तो और जात चालू हो जाएगा। अजय जा तोरा परीक्षा फीस में पूर रहा है, तो जा तोरा अपन भाई भाई में, बाप भी कहेगा रे कमाई भी नहीं है ना, कमाई से नहीं, अब कमाई भी क्या, तो परीक्षा फॉर्म भर भी तय करेगा तो नहीं। तो प्रौढ़ लोगों को हर एक जिम्मेदारी, थोड़ा सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारी आता है, अपना जीवन को भी उससे जिम्मेदारी लेना चाहिए। 200-400 रुपया का आज लोभ करते हैं, कल संविधान से जो है ना, कोई खेत में जाके 400 रुपया मजदूरी करे, तो हो सकता है हमारा भविष्य बन जाएगा, लेकिन हमारे समाज में ग्रोथ नहीं बने, हमारा से एक बच्चे का निर्माण नहीं होगा, हमारा 5 परिवार को नहीं चला सकता। शिक्षा से क्या होता है जानता है? शिक्षा से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, समझ गए? इसलिए शिक्षा जरूरी है। तो अगले क्लास में हम मिलते हैं, इस सबको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। धन्यवाद।